फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अब भारत करेगा दुनिया पर राज, अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय पीएम मोदी। ग्रेट। चलो देखें भैया, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Hello everybody, here I am Sonu Sharma, inspirational speaker, leadership consultant and a life coach। साथियों, 2008 में पहली बार सिंगापुर गया। ओ बहुत बड़ी मूवमेंट थी हमारे लिए। बहुत छोटा सा उम्र था, विदेश जाने का मौका मिला 2008 में। पीछे तस्वीर आप देख पा रहे हैं 2008 सिंगापुर की। नजारा अद्भुत था, ये भी वहाँ गए का हैं। माहौल अद्भुत था, सड़कें अद्भुत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार। मेरे को बिल्डिंग फोटोज ऊंची दिखाई थी, मैंने कहा ऊंची, तो बड़ा अच्छा है। देखकर आंखें ही फटी की फटी रह ओए। गई। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन साफ सफाई। सारा दिन आप सड़क पर घूमो, आपके कपड़े मैले नहीं होते, ना धूल ना मिट्टी। इवन जूता ऊपर से तो क्या साला नीचे से गंदा नहीं होता। ये कौन सी इतनी जगह है? शानदार जगह। ये तो बड़ी सुंदर फिर लग रही है। 2010 में हांगकांग जाना हुआ। वहां एक अलग ही दुनिया देखी। बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार ट्रैफिक की व्यवस्था, और 4 से 5 दिन क्रूज पे था। बेहद शानदार अनुभव था। और मुझे याद है क्रूज की डेक पर रात बिताई थी एक। बच्चे साथियों, से लग रहा था। हांगकांग एक अलग मजा था, सिंगापुर एक अलग मजा था, लेकिन मेरी पहली दुबई विजिट ने ओए होए। मेरी आंखें ही फाड़ के रख दी। अरे वाह, क्या दुनिया में ऐसा भी होता है। बुर्ज खलीफा देखा जीवन में पहली बार। जब ऐसे किया तो बाप रे बाप, गर्दन की हड्डी ही एक बार टूटने को आ गई। कितनी बड़ी इमारत। बुर्ज खलीफा के नीचे किया गया डिनर आज भी याद है। और वो शाम को जब वाटर पार्क होता है, वाटर शो होता है बुर्ज खलीफा के नीचे, अद्भुत था। मैं अब आपको ये बातें बता क्यों रहा हूं? आज इन बातों का इस वीडियो से ये सब क्या इंडिया पे लेना बनेगा। देना है। इंडिया साथियों, सॉल्व। देश से बाहर निकलो तो पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी आगे निकल गई। अभी रिसेंटली छुट्टी मनाने में फुकेट गया, बैंकॉक। वापस आने का मन ही नहीं करता। इतना साफ समुद्र, शानदार सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक बहुत बढ़िया, गाड़ियां चल रही हैं। तो थाईलैंड एक में। गाड़ी के दूसरी गाड़ी के बीच में एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चला जा रहा है। हमारे यहाँ तो साला बम्पर टू बम्पर, जब तक हमारे वाला बम्पर दूसरे वाले बम्पर में पी घुस पी ना भी जाए बहुत। तब तक चलाते रहते हैं अपन। जब जब देश से बाहर जाता हूं तो वापस आके सोचता हूं कि क्या कभी हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है होएगा। कि इस तरह की साफ और चौड़ी हो रहा है सड़कें हो, थोड़ा बेहद शानदार स्लो है पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, होएगा। सड़क किनारे हो दोनों रहा है। तरफ हो रहा बड़े है। इस बड़े बारी तो चेंजेस छायादार काफी थे। पेड़, और शहर के बीच से ही वो नदी का बहना और उस नदी पे लोगों का बोटिंग का मजा लेना। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या Exactly. ट्रैफिक जाम का कभी Venice. झंझट ना हो? ऐसा हो सकता है? क्या सिक्योरिटी के हाई स्टैंडर्ड हो? ऐसा हो सकता है? क्या हेल्थ सर्विसेज के वर्ल्ड क्लास इंतजाम हो? ऐसा हो सकता है? अलग ही लेवल की एजुकेशन, पॉल्यूशन का नामो निशान ना हो, साफ हवा, नीला आसमान और बिजनेस करने के सभी साधन एक ही जगह पर हो, जहां सच में जीवन जीने का दोस्त आनंद आए, जहां जाकर रहने का मजा आए। तो साथियों, आज की केस स्टडी इसी के ऊपर है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऐसा ही अब हमारे अपने भारत में होने जा रहा है। Very एक nice. ऐसी सिटी जिसमें सिंगापुर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जापान जैसी टेक्नोलॉजी, धुलेरा। अपनी दिल्ली से दुगना बड़ा, शंघाई से कहते हैं कि 6 गुना बड़ा, अरे वाह। जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना होने जा रही है, जो 3 तरफ से समुंदर से घिरी है। देश में एक ऐसी शानदार सिटी जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। कैन यू बिलीव इट? 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही है। 95,000 करोड़ में खड़ा हो रहा है ये प्रोजेक्ट। वर्ल्ड लेवल पर अपना परचम लहराने के लिए तैयार हो रहा है। Very good. फोर्ब्स मैगजीन जिसके बारे में यह बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर भारत में बनने जा रहा है। अरे वाह, जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा की। ये मैं नहीं कह रहा, देश की सरकार भी अब ये कह रही है। और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, मोदी जी बना रहे हैं तो होगा नए फैंटास्टिक। अवसर यहाँ बन रहे हैं, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धौलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर
अब आप मुझसे सबसे पहले ये पूछने वाले हैं कि सोनू सर, स्मार्ट सिटी तो सुना था, ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कौन सी बला होती है? तो सबसे पहले मैं आप सबको मतलब पहले बता दूं, स्मार्ट सिटी नहीं समझ में आ रही थी, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्या होती है? और स्मार्ट सिटी में फर्क क्या होता है और आज इनकी जरूरत क्यों है? साथियों, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे देश में अलग अलग शहरों की जरूरत है, एक नई सिटीज की जरूरत है जहां पर आबादी का बोझ लिया जा सके। नहीं तो एक ही सिटी में अगर आप देखिए मल्टीज बनना शुरू हो गई हैं, सीवर उसी पुराने दौर के लगे हुए हैं, वाटर सप्लाई उसी पुरानी दौर की है, ट्रैफिक व्यवस्था उसी पुराने दौर की है, इसलिए जाम लगते हैं, कभी सीवर लाइन चोक हो जाती है, कभी पानी नहीं आता, सब दिक्कतें हैं। उसका एक ही इलाज है, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में सबसे पहले शहर को डेवलप किया जाता है जो पहले से ही डेवलप है। स्मार्ट सिटी बोलते किसको है? स्मार्ट सिटी में पहले के ही बसे शहर को डेवलप किया जाता है, जैसे कि अपना फरीदाबाद। जी हां, हमारा फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, दिल्ली वाला हुआ है, जिसमें बसावट है, जिसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जीवन यापन चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, मस्त बिजनेस चल रहा है। अब इसका और अच्छे से ब्यूटिफिकेशन किया जाता है। जितने भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, बसे हुए शहरों को और ब्यूटीफाई किया जाता है, वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छे से किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का और टेक केयर किया जाता है, जाम ना लगे उसकी व्यवस्था की जाती है। लेकिन ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी किसको बोलते हैं? ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी वो है जो एकदम शुरुआत से खाली जमीन पर बनी होती है। हाँ, ये बताया था, मैं भूल गई थी, मुझे याद आ गया। सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आपको पहले से ही पता होता है कि इस पूरी सिटी में किस किस चीजों की जरूरत होने वाली है, उसका इंतजाम पहले से ही प्लान करके पूरे खाली जैसे कि धुलेरा, जिसमें स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, धुलेरा की थी तब मैंने पूछा था, मुझे वेस्ट याद आ गया। मैनेजमेंट और स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होने वाला Very है। good. धुलेरा एक टोटली इंटरनेट कनेक्टेड सिटी होने जा रही है। साथियों, 5000 मेगावाट बिजली, जी हां, आपने ठीक सुना, 5000 मेगावाट बिजली जो पूरे एक स्टेट के लिए बहुत होती है, सिर्फ धुलेरा के लिए अरेंज हो रही है। वाह। ये अगर वाकई में सच है, जितना मैंने आपको अभी तक बताया, ये अगर वाकई में सब सच है, छोड़ तो के मैं बता चलो दूं, धुलेरा भैया। देश में कमाल होने वाला है। मैं भी मैंने वहां सब पे सुना करूंगी। था। पिछले करीब 3-4 साल से मैं सुन रहा हूं, अलग अलग केस स्टडी में बहुत सारे लीडर्स, तो बंद कब रही है? ये तो पहले बताओ। इन्फ्लुएंसर आज शुरू हो धुलेरा चुकी के है, बारे तो में कब बात बनेगी? मैं सुनता आया खत्म कब था। होगी बन के? लेकिन कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहने में जाता क्या है। इसलिए मैं ये सब देखने खुद धुलेरा गया। अच्छा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब मैं कुछ बड़ा केस स्टडी बनाऊं, जब मैं कोई एक बहुत बड़ी बात करूं, तो उससे पहले खुद ठोक बजा लूं कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं और जो मैं बताने जा रहा हूं, वो वाकई में हमने है भी देखे थे। सही। हाँ, वो वीडियो यार भूल ही गई, इंडिया वाली करनी, अब धुलेरा। बना के रेडी करके और साथियों, करती हूँ, मेरी दिखाती हूँ विजिट आप लोगों को। हमने यादगार खास देखा था ना मैं पूरा उस विजिट के कुछ वो। क्लिप्स, कुछ फोटोग्राफ्स आपसे जरूर ये हमने धुलेरा नहीं देखा था। और मैं आपको हमने बता दूं, दिल्ली के बाहर वो सचमुच ही देखा था। जैसा बताया दिल्ली जा कौन रहा सी है, सिटी थी, याद नहीं आ रही। वैसा है भी। धन्यवाद दूंगा मैं अक्षय जी का, जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और हमारे यार मित्र हैं काफी वीडियोस और है एक इंडिया real estate वाली, हम भूल ही developer गई हैं, मैं, जिन्होंने वो मुझे लगाऊंगी अब मैं। धुलेरा ये हमने के बारे किया में भी था, एक भाई साहब जो हैं धुलेरा में जानकारी दी। अपनी कि कार कहां से पर गए थे, उन्होंने TP1 पूरा है, वीडियो कहां पर रिकॉर्डिंग दिखाई TP2 थी। है, कहां पर ये जोन वो है, धुलेरा कहां पर वो था? जोन नहीं। है, और मुझे समझाया और मुझे वो मौका धुलेरा दिया नहीं था, वो यहाँ दिल्ली का ही का इस कहीं था। शानदार नोएडा यात्रा होगा को वो। करने का। जहाँ हम अगर गए थे आप वही भी था। भविष्य में, फ्यूचर में यहाँ आना चाहते हैं, धुलेरा को मैं मिक्स समझना हो रही हूँ, चाहते मुझे हैं, याद ही नहीं आ रही अब इन्वेस्टमेंट चीजें में यार। यकीन करते हैं, तो अक्षय जी आपकी मदद कर सकते हैं। मैं अक्षय जी का डिटेल नीचे शेयर कर दूंगा। 2011 में शुरू हुआ धुलेरा का सफर 2011 आज में अपना रंग दिखाने लगा। ओ अच्छा, वहां जाकर मैंने देखा तो पैरों के नीचे से सारा जमीन ही खिसक गई। कि जैसा सुना था, ग्राउंड रियलिटी को उससे कहीं ज्यादा पाया। अरे वाह। पहली बार किसी शहर के बीच में 10 किलोमीटर की लेक और ऑलरेडी वाह। बन के तैयार थी। लेक है। पूरी की पूरी लेक बनी हुई है और वहां खड़ा होकर ऐसा लग रहा था जैसे वेनिस में घूम रहा हूं। जो देखने दुनिया के लोग साथियों वेनिस जाते हैं, वही मुझे हिंदुस्तान तो ये में देखने लेक को मिला। मैनमेड और थी कि देखकर पहले से बनी दिल हुई थी? गार्डन कि बन बनाई गया। है, सब बनाई है, सच में प्लान बहुत किया। मजा आ अरे गया। वाह। इतनी शानदार डेवलपमेंट कि दिल कहने लगा कि अगर सही मौका मिले तो यहां कुछ इन्वेस्ट जरूर करूं। साथियों, जिस कंसेप्ट पर धुलेरा को बनाया जा रहा है वो है सिंगल विंडो सिस्टम।
जिसमें आपको किसी भी सरकारी या बिजनेस संबंधित कामों के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हमारे देश के हमने हालात देखा आपको ये पता देखा है था कि हमने, एक आपकी और फाइल वीडियो में पहले एक बताया था। डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती है, एक ही जगह उनका दूसरे से डेवलपमेंट तीसरे ऑफिस में सारा जाती काम है, वही हो जाता है। गोल 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 घूमती है, आदमी ही तब तक गोल हो जाता है। एक बस और हमने घूमती ही शायद रह केस जाती स्टडी है। ऐसी की यहाँ थी। ऐसा नहीं होगा। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है जिसको बोलते हैं एबीसीडी बिल्डिंग। मैं गया, मैंने ये भी देखी। अरे वाह, मेरे बन पीछे गई आप है। देखिए, इसका नाम तो एबीसीडी है, पर ये काम ABCD A to Z तो होते हैं करती है। हमारे जी हाँ, इसका नाम यहाँ एबीसीडी के है, लेकिन एक पैदा काम हुए A to Z इंडियंस करती है। बच्चे। इसका मतलब है एक और भाई साहब का हमने administrative किया था and ABCD business वाला। धुलेरा। ये धुलेरा का तब भी हमने- दिमाग मैं है। यही बोला आप था, समझ ABCD लीजिए तो कि होती दिमाग है। पूरी मुझे की याद पूरी आ रहा। सिटी को बिल्कुल। ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, और ये बिल्डिंग पूरी की पूरी बनकर तैयार है। एक ऐसी बिल्डिंग है जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जा हाँ, सकता ये है। देखा मैं, पूरे बोला। धुलेरा को मुझे सेंसर और याद आ रहा। आराम से कनेक्ट किया गया है। कहीं आग लग जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसकी जानकारी तुरंत इनको अलर्ट आती है। सिग्नल के द्वारा एबीसीडी बिल्डिंग तक पहुंच जाएगी। कुल मिला के पूरे शहर का रिमोट कंट्रोल इस बिल्डिंग के पास होगा। Correct. सारे शहर के सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस करने की पावर इस बिल्डिंग के पास होगी। 10,000 सेंसर्स पूरी सिटी में लगाए जा रहे हैं। साथियों, एबीसीडी बिल्डिंग सभी फायर स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स, मॉल्स, रेलवे स्टेशंस सबसे सभी connected के है। साथ कनेक्टेड रहने वाली है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना पलक झपकते ही यहां पहुंच जाएगी। किसी भी इमरजेंसी की हालत में एम्बुलेंस को किसी तरह के जाम में फंसने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं हमारे शहर में एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है और कभी कभी उसी जाम की वजह से कुछ लोगों का जीवन चला जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक क्लिक से किसी भी एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता साथियों उसकी कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब मैं बात करने वाला हूं कनेक्टिविटी की। जी हां, धुलेरा कहां है, एग्जैक्ट लोकेशन धुलेरा की कहां है? अहमदाबाद से 109 किलोमीटर, गांधीनगर से 132, कहाँ है भावनगर मैप से में? मात्र 62 किलोमीटर की दूरी पर, दिखाओ। राजकोट से 176, सूरत से 295 है किधर? और वडोदरा से 138 किलोमीटर की दूरी पर है कौन सी है? धुलेरा। पूरे गुजरात का सेंट्रल ये प्लेस रही, साबित अच्छा। होने वाला है। और अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे की बात करूं तो धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर 4 लेन और 6 लेन के हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 90 किलोमीटर की रोड धुलेरा मैं इंडस्ट्री खुद अपनी सिटी आंख से डेवलपमेंट देख कर लिमिटेड। आया हूं, जो सिटी के अंदर हमने भी जो देखा already था वहां पे भी बनकर ऐसे ही था, तैयार ऐसी ही है। लुक आ रही थी, साथियों, फील यही धुलेरा थी। सिटी को दूसरी सिटी पर से कौन सा था देखना जोड़ने पड़ेगा, के लिए वीडियो में 10 लेन जाकर के हाईवे देखूंगी। बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे याद आ धुलेरा गई। विल गेट हाई स्पीड रोड कनेक्टिविटी विद अहमदाबाद, भावनगर एंड मुंबई एज वेल। इम्प्रेस्ड हुए हो? मैं तो बहुत Very हूँ। nice. अब यही है कि भैया जल्दी बने। वो जैसे वो कह रहे हैं ना कि ऐसी जगहों पे तो सबको होगा कि मन की भैया हमने वहां पे रहना है, सबको क्योंकि होगा। लाइफ इज गोइंग टू बी सच अ लग्जरी लिविंग देयर। और इसी से मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने भी दिल्ली के कहीं हम गए थे और हमने वहां पे शायद घूमे भी थे, गाड़ी में थे। अब मुझे हल्का पता है, यादाश्त नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और मैंने शायद वीडियो भी बनाई थी और बड़ा मज़ेदार थी। अब मैं कंफ्यूज होती जा रही हूँ कि वो वीडियो देखी थी कि मैंने खुद देखा था, मुझे नहीं याद आ रहा है। और बिल्कुल ऐसी फील थी उसमें भी। और वहाँ पे भी मैं कह रही थी ये जो पूरा वो भी बन रही थी, अभी काफ़ी चीज़ें बन चुकी थी, काफ़ी बन रही थी, और मैं कह रही थी ये जो बन जाएगी ये फैंटास्टिक लगेगा। वैसे ही है। बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी कभी पर्सनली गुजरात नहीं गया हूँ तो मुझे पता मैं नहीं भी है, नहीं गई। बट मेरे ख्याल से अगर किसी को गुजराती नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना। आप बताइए, अगर आप गुजरात में रहते हैं या गुजरात गए हैं और अगर आपको गुजराती नहीं आती तो आप सब आराम से कर पाते हैं, बातचीत सबसे कर मतलब सकोगे लोग जो ना। हैं, लोगों को सबको हिंदी आती है। क्योंकि अगर लोग, मेरे को तो लगता है कि सभी गुजरातियों को हिंदी आती है, I hope तो इसलिए so. कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिर्फ ये है कि हर जगह इंग्लिश में आई एम श्योर लिखा होगा, इसलिए आपको कुछ भी समझ में हर कुछ आप चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिटी बन रही है। हाँ, तो ताकि हम लोग भी तो आगे रह इंटरनेशनल सकें। सिटी के हिसाब से अगर बनाएं, इट विल बी अमेजिंग। हर जगह मतलब पूरी इंटरनेशनल माइंडसेट से बनाई होगी। और जैसे कह रहे हैं कि पहले से लेक्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, पूरी कनेक्टेड सिटी है, मॉडर्न सिटी है, सीधी ब्लैंक से शुरू हुई है, कुछ भी नहीं इट था, वाज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और बहुत बड़ी बन रही है, जैसे बोल रहे हैं मेरे ख्याल से 6 टाइम्स बड़ी है, शंघाई से बड़ी होगी। अरे वाह। तो इतनी ह्यूज सिटी जब हो जाएगी, इट विल बी अमेजिंग। तो मेरे ख्याल से जितनी
बॉलीवुड की फिल्म्स हैं उनकी शूटिंग यहीं पर ही यही होगी, होगी, सब यहीं करेंगे फिर। बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गुड। अभी से बाहर जाते हैं उनको ये होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढुलेरा में शूट करो और आ जाओ। वो तो है। और जो लोग वहाँ रह रहे होंगे उनको डाउनटाउन की फीलिंग आएगी, विच विल बी अमेजिंग। अगर नहीं पता जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जैसे नरीमन पॉइंट है, वैसे डाउनटाउन की जो फीलिंग आएगी दैट विल बी अमेजिंग। तो वेरी नाइस, कमाल ही हो रहा है, कमाल। और मैं बोल रही हूँ कि अगर मोदी जी के बना रहे हैं ना तो वो चीजें फैंटास्टिक होने 5 वाली साल हैं। में मेरे ख्याल से पूरी हो जानी चाहिए, रेडी, दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने मोदी जी ने जो बनाई हैं और जो हमने देख के आए हैं, मैं तो उन्हीं से इम्प्रेस्ड हुई हूँ। और मुझे कोई चीज इतनी नहीं वहां पे अच्छी लगी जो मैं बोलती थी इम्प्रेस्ड होके कि ये तो बड़ी अच्छी। किसने बनाई है? ये मोदी जी ने बनाई है। बिल्कुल। मैंने कहा अल्लाह, वो सारी, तो ये भी बहुत ही कमाल की होनी है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।